बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सीखेंगे फ़िक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड के बारे में कि ये क्या होते हैं। प्रीवियसली वीडियो में हमने पढ़ा कि कौन से स्टेप जो हैं वो मेन स्टेप हैं इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन में। तो उसी में हमारा एक स्टेप यह था कि सिलेक्शन ऑफ द बेस पीरियड, कि जब हम बेस पीरियड को सिलेक्ट करते हैं और हम अपनी प्राइस रिलेटिव को कैलकुलेट करते हैं, तो फिर मैंने कहा कि हमारे पास दो मेथड होते हैं प्राइस रिलेटिव को फाइंड करने के। उसमें से एक है फिक्स बेस मेथड और दूसरा है चेन बेस मेथड। तो फिक्स बेस मेथड क्या होता है? व्हाट इज़ द फिक्स बेस मेथड? A fixed base method is a one in which a particular year is generally chosen as the base period that remains unchanged during the lifetime term of the index। ठीक हो गया बेटा। यानी फिक्स बेस मेथड वो होता है कि जिसमें हमें जो ईयरली प्राइस दी होती हैं, हम उनमें से एक ईयर को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसी को बेस रख कर हम बाकी सारी ईयर की इंडेक्स नंबर फाइंड करते जाते हैं। यानी उसमें हमारा जो बेस पीरियड है वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स्ड रहता है। तो अब वो जो हमने अपने जो ईयर को फिक्स्ड रखना है, यानी जिसको बेस ईयर रखना है, वो कौन सा होना चाहिए? तो फिर वो कौन सा होना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी क्या नाम है ईयरली प्राइसेस हैं, यानी जो ईयर हैं जिनकी हमने प्राइस इंडेक्स निकालने हैं, उनसे ना ही बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो, ना ही बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल, यानी वो क्या हो, वो एक नॉर्मल ईयर हो जो कि फाइनेंशियली क्राइसिस से, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन या वार हो गया या लॉकआउट्स, इन किस्म की चीज़ों से वो उस पर इफ़ेक्ट ना हुआ हो, यानी वो बचा हुआ हो, यानी वो उस ईयर में कोई ऐसी क्राइसिस ना आई हो, या वो एक नॉर्मल ईयर हो कि जिसमें प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल रही हो। तो वो हमने लेना है एज ए बेस ईयर। अब बेस ईयर में हम क्या करते हैं, जो हमारा बेस ईयर होता है उसको हम क्या नाम है डिनोट करते हैं सबस्क्रिप्ट यानी नॉट के साथ। ठीक है बेटा। तो साथ में अभी आपको डिफिनेशन लिख भी देता हूँ कि फ़िक्स बेस मेथड क्या होता है। इसके बाद हम फ़िक्स बेस मेथड में जो हमारा बेस पीरियड होता है हम उसको डिनोट करते हैं, जो हमारा सबस्क्रिप्ट है यानी नॉट के साथ डिनोट कर लेते हैं। जैसे कि पी नॉट डिनोट होगा बेस पीरियड की प्राइस के लिए, और हमारा क्यू नॉट यानी ये बेस पीरियड प्राइस हो गई, और क्यू नॉट को डिनोट करते हैं हम बेस पीरियड क्वांटिटी के लिए। ठीक है बेटा। अब और बाकी जो हमारे यानी जो अदर टाइम पीरियड्स होते हैं उनके लिए हम सबके यूज़ करते हैं 1, 2, 3 के, यानी पी नॉट, क्यू नॉट और बाकी जो प्राइसेस है वो होगी P1, P2, P3 सो ऑन अप टू Pn। और ऐसी जो बाकी क्वांटिटीज़ होंगी वो Q1, Q2, Q3 अप टू Qn। तो जो फिक्स बेस मेथड से हमारे पास इंडेक्स नंबर आता है, हम उसको लिखते हैं प्राइस रिलेटिव के साथ, यानी कि अब प्राइस रिलेटिव इसका फार्मूला क्या होगा वो भी हम सीख लेते हैं। यानी प्राइस ऑफ गिवन ईयर डिवाइडिंग बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर। अगर इन टर्म ऑफ
सबस्क्रिप्ट लिखें तो मीन हमारे पास हो जाएगा Pn डिवाइडिंग बाय P0 मल्टीप्लाइंग बाय 100। यानी हमने इंडेक्स नंबर को परसेंटेज में निकालना होता है, तो यानी आप ये मल्टीप्लाइंग बाय 100 करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेट सपोज मेरे पास शुगर की प्राइसेस दी हुई हैं 2015, 16, 17, 18, ये मेरे पास ईयर है और ये मेरे पास प्राइसेस हैं 60, मे बी 75, 80 और 90। तो अब जब इसका प्राइस रिलेटिव निकालेंगे तो वही कि अब इसमें हम कह देते हैं हमें गिवन है कि 2015 को ऐसे बेस लेना है या 2016 या जो भी हमें कहा होगा वो हमारा बेस ईयर है। तो अभी कैसे निकलेगा कि 60, अब अगर लेट सपोज कर देते हैं कि 2015 को बेस ईयर लेना है, यानी 2015 एज आ बेस ईयर, तो फिर क्या होगा, प्राइस ऑफ ए गिवन ईयर, प्राइस ऑफ ए गिवन ईयर 2015 की प्राइस क्या है 60 डिवाइडिंग बाय बेस ईयर की प्राइस क्या है 60 मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो ये मेरे पास 60 से कट जाएगा, मेरे पास 100 आ जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि बेस ईयर के प्राइस रिलेटिव क्या होती है, हमेशा 100 होती है। अब नेक्स्ट क्या होगा 2016 के लिए 75 डिवाइडिंग बाय 2015 की बेस ईयर क्या है 60 मल्टीप्लाइंग बाय 100। ऐसे ही अब जब 2013 की बारी आएगी तो वही 80 डिवाइडिंग बाय 60 मल्टीप्लाइंग बाय 100। फिर जब 2018 की बारी आएगी तो बेस ईयर तो फिक्स है, यानी 90 डिवाइडिंग बाय 60 मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो इस तरीके से हम फिक्स बेस मेथड से अपनी प्राइस रिलेटिव निकाल सकते हैं कि जिसमें बेस ईयर फिक्स रहता है, पूरी होल जो हमारी लाइफ टर्म है इंडेक्स नंबर की, जितनी भी हमारी टर्म होंगी उन तमाम ईयर के लिए हमारा फिक्स बेस मेथड सेम रहेगा। हम उसी एक ईयर के साथ बाकी तमाम ईयर की प्राइसेस को कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं चेन बेस मेथड। जी बेटा, तो अभी हम देखते हैं चेन बेस मेथड। तो चेन बेस मेथड की मैंने डिफिनेशन यहाँ लिखी है, कि चेन बेस मेथड इज़ वन विच द बेस पीरियड इज़ नॉट फिक्स्ड बट मूव विद द गिवन ईयर। यानी चेन बेस मेथड में हमारे पास जो बेस पीरियड है वो फिक्स नहीं होता, बल्कि वो गिवन ईयर के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता रहता है कि हम, यानी जब हमने जिस ईयर की इंडेक्स नंबर निकालना है, हम उसके जो प्रीवियस ईयर है ना, उसकी प्राइस के साथ हम डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाइंग बाय 100 करते हैं। ठीक है बेटा, यानी अब इसमें क्या होता है, और दूसरा ये कि चेन बेस मेथड से जो प्राइस जो हमारे पास इंडेक्स नंबर निकलता है उसको लिखते हैं लिंक रिलेटिव के साथ। तो लिंक रिलेटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, is equal to price of given year dividing by price of preceding year मल्टीप्लाइंग बाय 100। यानी Pn
डिवाइडिंग बाय -1 मल्टीप्लाइंग बाय 100, और उसको डिनोट करते हैं लिंक रिलेटिव के साथ। लेकिन मतलब अब देखें, मिसाल के तौर पर अगर एग्जांपल एक लेता हूँ कि मेरे पास वही कि शुगर प्राइसेस हैं 2015, ये ईयर है और ये प्राइसेस हैं, तो 2015, 2016, 2017, 2018, और अगर मुझे प्राइस यहाँ दी हुई 60, यहाँ भी मे बी 75, 80, यहाँ पे 88, यहाँ पे 90। अब इसका लिंक रिलेटिव फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड होगा वो देखते हैं। अब इसमें मेरे पास कुछ बेस ईयर फिक्स नहीं है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ 2014 से। तो 2014 से जब स्टार्ट करूँगा तो प्राइस क्या है 60 डिवाइडिंग बाय 60 मल्टीप्लाइंग बाय 100, तो ये हो जाएगा 60 से 100। अब जब 2015 की बारी आएगी तो फिर क्या होगा कि मैं 75 डिवाइडिंग बाय 60 मल्टीप्लाइंग बाय 100। जब 2016 की प्राइस लिंक रिलेटिव फाइंड करना है तो फिर क्या होगा 80 डिवाइडिंग बाय 75 मल्टीप्लाइंग बाय 100, यानी प्रीवियस प्राइस क्या है 75, तो इसके साथ डिवाइड करके 100। अब जब 2017 के लिए तो फिर 88 डिवाइडिंग बाय प्रीवियस ईयर कौन सा 2016, तो उसकी प्राइस क्या है 80 मल्टीप्लाइंग बाय 100। जब 2018 की बारी आएगी तो वो क्या होगा 90 डिवाइडिंग बाय 2017 की प्राइस मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो इस तरीके से हम अपना लिंक रिलेटिव फाइंड कर सकते हैं। ये होता है चेन बेस मेथड के जिसमें हम जब अपना लिंक रिलेटिव फाइंड करते हैं तो हम गिवन ईयर को उसके प्रीवियस ईयर की प्राइस पर डिवाइड करके मल्टीप्लाइंग बाय 100 करते हैं। ये हमारा होता है चेन बेस मेथड। चेन बेस मेथड एज ए कंपेयर टू फिक्स बेस मेथड, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एक तो ये कि हर प्रीवियस ईयर की वैल्यू के साथ हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। अभी इसके कुछ एडवांटेजेस भी देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस कौन कौन से। अच्छा, उसके फर्स्ट एडवांटेजेस हम ये कह सकते हैं कि द चेन मेथड प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन ईच ईयर एंड द प्रीसीडिंग ईयर। यानी अभी मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं बिटवीन 2 ईयर का। तो एक तो इसका एडवांटेज हो गया डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन ईच ईयर। नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या हो सकता है? The next advantages is the chain based method allow the addition of new commodities, removal of old commodities or the substitution of one commodities for another। हम चेन बेस मेथड में न्यू कमोडिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, फिर भी जो ओल्ड हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, यानी लेकिन फिक्स बेस मेथड में हम ऐसा नहीं कर सकते। अब देखिए, अब यहाँ से ना अगर फ़र्ज़ कर मैं चाहूँ कि 2014, 15, 16 की प्राइसेस को मैं रिमूव कर दूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ से 2017, 18 और अगर मैं चाहूँ कि 19, 20 की प्राइसेस को ऐड कर सकता हूँ तो इसमें मैं ऐड कर दूँगा। यानी कि अलाउ द एडिशन and removal of commodities। इसका थर्ड एडवांटेजेस
ये हो सकता है कि इट satisfies the circular test। सर्कुलर टेस्ट क्या होता है, इसके इंशाल्लाह वीडियो में इस पर बनाऊंगा। तो आज हमने पढ़ा चेन बेस मेथड और फिक्स बेस मेथड के बारे में। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।